अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये महफिल का आज क्या मकसद है, किस वजह से ये महफिल रखी गई। तो ये बात बिल्कुल ज़ाहिर और बाहिर है कि एक 12 साला हाफिज बच्चे ने बच्चों को नमाज तरावीह में कुरान पाक का ख़त्म सुनाया। कुरान पाक जैसा कि आपने अभी अल्लामा मौसूफ से, जो इस इलाके के पुराने जय्यद आलिम हैं, समात किया कि ये कुरान का ही मोजिज़ा है कि याद करने वालों के लिए मौला तबारक व तआला ने इसे आसान फरमा दिया। वरना तो कुरान पाक से पहले भी आसमानी किताबें आई, तौरेत, ज़बूर, इंजील और दीगर सहीफे, लेकिन वो सहीफे सिर्फ और सिर्फ उस जमाने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ही याद हुआ करते थे। जब अंबिया का जमाना दूर हो गया, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, तो बाद के जालिमों ने उसमें तहरीफ कर दिया, किताबों को बदल डाला। आपको मैं बताऊं, कुरान पाक की 3 पारे में एक आयत मुबारका है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब एक बस्ती पर गुजर हुआ जो अपनी छत पर ढह गई थी, उन्होंने अर्ज किया, मौला इस बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा फरमाएगा। आपने ताज्जुबन कहा था, वरना तो जब हम जैसे अदना मोमिनों का ईमान है कि मरने के बाद जिंदा होना है, तो वो तो खैर नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त वो जिस सवारी पर सवार थे, उस सवारी के साथ में उन्हें मौत अता फरमाया और 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी हालत में रहे। 100 सालों के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिंदा फरमाया और इरशाद फरमाया, कम लबिस, ऐ उज़ैर कितना ठहरे रहे।
उन्होंने अर्ज किया लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, मैं एक दिन या उससे कुछ कम ठहरा रहा। मौला का फरमान हुआ बल लबिस्ता मियता आमिन, बल्कि तुम 100 साल ठहरे रहे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर मौला ने फरमाया फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, 100 साल तुम ठहरे रहे, लेकिन तुम अपने खाने की तरफ देखो, वो खराब नहीं हुआ है, वो खराब नहीं हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने यूं उन्हें मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा दिखा दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 80 के आसपास में थी। जब आप जिंदा हुए, बस्ती में तशरीफ लाए, आपके घर वालों ने आपका जो पुराना मकान था बदल दिया था, दूसरे मकान में रहने लगे थे। लेकिन उस मकान में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक जो खातून थी, घर की खादिमा थी, वो मौजूद थी, लेकिन वो नाबीना हो चुकी थी। आपने दस्तक दिया, उस खातून ने पूछा कौन? कहा मैं उज़ैर। उन्होंने कहा ताज्जुब है, अब कहाँ उज़ैर? उनको तो जाकर के 100 साल हो चुके। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हाँ, 100 साल के बाद में मेरे रब ने मुझे फिर वापस किया है। तो उस बुढ़िया ने कहा अगर आप वाक़ियतन उज़ैर हैं तो उज़ैर के अंदर अल्लाह ने 2 खुसूसियतें अता फरमाया था। जो भी वो दुआ करते थे मौला उसे कबूल फरमाता था, और दूसरी निशानी ये है कि उज़ैर को तौरेत शरीफ ज़बानी याद थी। अब अगर आप उज़ैर हैं तो मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया, मौला ने फौरन कबूल किया, और वो बुढ़िया जो अंधी हो चुकी थी अल्लाह ने उसे फौरन ही बीनाई अता फरमा दिया। यहां से बुढ़िया खुशी खुशी हजरत उज़ैर के घर वालों के पास ले गई। हजरत उज़ैर तो तकरीबन जवान ही थे, उनकी औलादें बूढ़ी हो चुकी थीं। जब बताया गया कि ये उज़ैर हैं तो उन्होंने निशानी तलब किया और कहा उज़ैर को तो तौरेत शरीफ याद थी, आप सुना दें। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरेत शरीफ हूबहू सुना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मजबूत रिश्ता नहीं रखते। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, ईमान है, मानते हैं, लेकिन उससे कोई लगाव नहीं। जबकि कुरान पाक से अगर लगाव रखते तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर जरूरत को, तुम्हारी हर परेशानी को इसकी तिलावत से दूर कर देगा। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, ला रहे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रहे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। लेकिन हमारे यहाँ तो रिवाज बन चुका है, अगर किसी का विसाल हुआ तो कुरान खानी में कुरान शरीफ पढ़ना। कुरान पाक आपको हमें इसलिए नहीं दिया गया कि सिर्फ मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इसे इस्तेमाल करो, हरगिज़ नहीं, बल्कि कुरान पाक हमें और आपको दस्तूर जिंदगी के तौर पर मौला तबारक व तआला ने अता फरमाया। ये हमारी और आपकी जिंदगी हमारे पास अल्लाह की तरफ से अमानत है, और
किसी अहम चीज को कैसे गुजारना है, कैसे रखना है, ये इस अहम जिंदगी को कैसे गुजारना है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए हमें और आपको कुरान अता फरमाया। आपने एक मिसाल के जरिए से मैं समझाने की कोशिश करूं। कोई मशीनरी जब आप खरीदते हैं, आज के जमाने में मशहूर और मारूफ चीज, आप अगर मोबाइल खरीदते हैं तो आपके मोबाइल के बॉक्स में मोबाइल कंपनी एक किताबचा जरूर देती है जिसमें मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें लिखी होती। आपको उसी तरीके से मोबाइल इस्तेमाल करना है। यह और बात है कि आपको मोबाइल चलाना आता है, इसलिए उस किताब को कभी पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन किताब कंपनी जरूर देती है। बेशक बेशक। तो मुसलमानों, मौला तबारक व तआला ने हमें और आपको इतनी बड़ी जिंदगी अता फरमाया। 60 साल, 70 साल, 100 साल की जिंदगी अता फरमाया, तो इस जिंदगी को तुम्हें कैसे गुजारना है, उसके लिए दस्तूर जिंदगी कुरान पाक की शक्ल में अपने महबूब के वसीले से हमें और आपको अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब अगर मोबाइल तो आपको चलाना आता है, लेकिन जिंदगी हराम और हलाल के मुताबिक कैसे गुजारना, अगर कुरान नहीं पढ़ोगे तो हरगिज नहीं कर पाओगे। कुरान पाक जब तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें हलाल और हराम की तमीज होगी, वरना तो अंदाजे से अमल करोगे तो बड़ा बुरा हाल होगा। जैसे कि एक लतीफा मैं आपको यहीं पर बता दूं कि एक शख्स बहरा था, उसका एक पड़ोसी बीमार हो गया। सोचा कि पड़ोसी बीमार है, अगर अयादत करने न गया तो उसे बुरा लगेगा, और अगर जाऊंगा तो बहरा आदमी हूं, बीमारी से कमजोर हो गया होगा, आहिस्ता बोलेगा, सुन नहीं पाऊंगा और परेशानी होगी। आखिरकार उसने थक हार करके फैसला किया, अपने जहन में कुछ सवाल बनाया कि जाऊंगा, कुछ सवाल करूंगा और उसी के मुताबिक वो जवाब देगा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कह करके जल्द वहां से रुखसत होकर के चला। आया, सलाम किया, जवाब मिला। मरीज झुंझलाया हुआ था उस वक्त। इसने कहा, कैसे हो भाई? उसने गुस्से में कहा, मर रहा हूं। इसने कहा, सुभान अल्लाह। क्यों? इसने अपने दिमाग में पहले यही कहा था कि जब उससे पूछूंगा खैरियत है तो कहेगा हाँ ठीक हूं, तो कह दूंगा सुभान अल्लाह। लेकिन मरीज ने जवाब कुछ और दे दिया गुस्से में कि मर रहा हूं, तो इसने कहा सुभान अल्लाह। क्यों? अंदाजे से इसने जवाब सोचा था, इसलिए इसका वहां पर सुभान अल्लाह कहना बहुत गलत हुआ। दूसरा सवाल फिर इसने दागा, डॉक्टर कैसा है आपका भाई? तो और गुस्से में था, कौन है डॉक्टर? उसने कहा जो है मैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से ही इलाज कराऊंगा। उसने कहा बेहतरीन डॉक्टर हैं, उन्हीं से इलाज कराओ, शिफायाब हो जाओ। और आखिरकार में आखिरी सवाल किया कि दवाएं क्या खा रहे हो? तो वो तो और दो जवाब पर इसके जला भुना था। उसने कहा जहर खा रहा हूं। कहा खाते रहो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओ। तो ये तो है हंसने की बात मुसलमानों, लेकिन अगर दीनी मामले में किताब मुकद्दस से तुम राबता नहीं करोगे, अंदाजे से अमल करते रहोगे, अंदाजे से कुछ भी करते रहे, तुम और हम ये समझेंगे कि हमने नेकियां अंजाम दिया, लेकिन अगर वो और
और मरने के बाद भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, क्योंकि कुरान पाक का इरशाद है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए, नेक काम किए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गरीब नवाज कौन है? हमारे शहर के रहने वाले नहीं, हमारे गांव के रहने वाले नहीं, पड़ोसी नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे दिल में मौजूद है। गौसुल आजम कौन है? किस मुल्क के हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इसी नेकी की बुनियाद पर, इसी तकवा और तहारत की बुनियाद पर आज उनकी मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में जिंदा है। तो मुसलमानों, अपने अमल को कुरान पाक के मुताबिक कर लो। ये कुरान वो है, इस माह मुबारक में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक सुनाया जाता है। कल बरोज़े क़यामत तो हमारे और आपके लिए कुरान और ये रमजान कल बरोज़े क़यामत शफाअत करते नजर आएंगे। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस सुना दूं। दो सहाबी थे। एक सहाबी ज़ाहिरी अमाल में तो बड़े तेज तर्रार थे, और दूसरे सहाबी उतने तेज तर्रार नहीं थे। जो सहाबी तेज तर्रार थे वो शहादत के मर्तबे से सरफराज हो गए, और दूसरे सहाबी जो आमाले ज़ाहिरी में इतने तेज तर्रार नहीं थे, वो बाहयात रहे। उनका साल भर के बाद में इंतकाल हुआ। हजरते तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है और फरिश्तों ने वो सहाबी जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, जो ज़ाहिरी अमाल में कम नजर आते थे, जब जन्नत में ले जाने की बात हुई, ये बात मुकम्मल करके बस अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। जन्नत में ले जाने की बात हुई तो जो बज़ाहिर तेज तर्रार नजर नहीं आते थे उनको फरिश्ता पहले ले गया, और जो बज़ाहिर तेज तर्रार थे उनको बाद में ले गया। हजरत तलहा से कहा अब आप जाइए, अभी आपका मकाम नहीं आया, क्योंकि अभी ये बाहयात ही थे। ख्वाब से बेदार हो गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख्वाब पेश किया तो आकाए करीम ने फरमाया, तलहा तुम जानते हो जो दो सहाबियों का तुमने वाकया देखा, जो बज़ाहिर तेज तर्रार नहीं थे, उनका ये हाल क्यों हुआ, मर्तबा और दर्जा क्यों बुलंद हुआ? उसकी वजह यही है कि उन्होंने रमजान पाया। तो मुसलमानों, हमने और आपने रमजान पाया, ये हमारे लिए बहुत ही बाबरकत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें बार बार रमजान की सआदत नसीब फरमाए, रमजान की बरकतें अता फरमाए, और साथ ही में दुआ गो हूँ कि यहाँ पर आज जो जश्न खत्मे कुरान मनाया गया और जिस बच्चे ने कुरान सुनाया, और साथ ही साथ में इस मजलिस खैर में जितने लोगों ने दामे दरे में कदमे सुख ने हिस्सा लिया, हमारे हाफिज कारी मौलाना शाह हुसैन साहब और दीगर सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और अहले मोहल्ला, अल्लाह तबारक व ताला सब पर बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाए। और ये बच्चे जिन्होंने महीना भर कुरान पाक सुना, मौला तबारक व ताला इन्हें भी कुरान पाक के हिफ्ज से माला माल फरमाए, और साथ ही साथ में हमारी महबूब तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी को मौला तबारक व ताला खूब तरक्की अता फरमाए, इसे दीन का खूब जो है
दीन की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए, दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को मौला जो है उम्र दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो वो बोल दो। अभी कुछ चीज़ें आप लोग समाअत कर लें। बच्चों से गुजारिश है कि कई लोगों की ये दरख्वास्त थी कि हम बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ देखें। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए बच्चों को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा वो अपनी गोद में ले लें। बच्चे सर्टिफिकेट अपनी गोद में ले लें और पीछे की तरफ रोटेट हो जाए, जगह पर ही बैठे बैठे ही पीछे की जानिब रोटेट हो जाए, घूम जाए पीछे की जानिब। तो अभी जो है वो पीछे की जानिब आप लोग घूम जाए, क्योंकि सामने कैमरा है और आपकी जानिब घुमाया जा रहा है वो चीज़। तो और वालिदैन की भी ख्वाहिश थी। ये तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया जिन्होंने पाबंदी से तरावी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, है इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मेरी माओ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि ये नूरानी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो घरों में न जाने शरारत करते हैं वालिदैन के साथ, और क्या किसी कैसे कैसे कामों में ये लड़ने झगड़ने में और बहुत सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रमज़ानुल मुबारक में नमाज इशा बाजमात अदा की, तरावी सुनी, मुकम्मल कुरान सुना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरानी मंजर ये इनके सरों पे ये सफ़ेद अमामे आप देख रहे हैं, और किस तरह से खुशी के साथ ये लोग मसरत के साथ अपनी सनद उठा रहे हैं कि हाँ हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना नमाज तरावी। ये हाफिज मोहम्मद आरिश साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है इमामत में इन्होंने नमाज अदा की। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बच्चों को और ख़ास तौर से इनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाएं। बेटा बैठ जाएं आप लोग, अभी तशरीफ़ रखें, इस तरफ मुँह कर लें अपना। अच्छा, आपके लिए एक खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप जानते हैं सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फिक्रोली पार्क साइड में बच्चों के मदरसे भी चलते हैं, और तालीम बालगा यानी नौजवान, ये जनाब हाफिज आरिश साहब की खिदमत में हमारे आलम सर की तरफ से एक छोटा सा नजराना है, ये कबूल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह बच्चों का मदरसा भी चलता है। अभी इंशाअल्लाह जो नौजवानों का मदरसा चलता था वो आप ही के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर परवेज़ का जहाँ पहले दवाखाना था वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक डॉक्टर शाहीन साहिबा है, तो और उन्हीं के शौहर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब काजी, ये दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह काविश है। इन्होंने अपना भी हिस्सा पेश किया कि आगे जो है एक गाला छोड़ के दूसरा जो गाला है वहाँ पर इंशाअल्लाह इन्होंने एहतमाम किया है। तो माशाअल्लाह रमज़ान के बाद नौजवानों की तालीम का सिलसिला इंशाअल्लाह यहाँ पर शुरू होगा, और प्लस अल्लाह ने चाहा तो जो हमारी नौजवान बच्चियाँ हैं जो कुरान पाक सेहत से पढ़ना चाहती है और तजवीद सीखनी चाहती है, शरीयत का इल्म जानना चाहती हैं, दीनी मसाइल, तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह इसका एहतमाम किया जाएगा। यहीं पर आपके
लगनसरा मैदान के बाजू में ही बिल्कुल जस्ट मदरसे का इंशाअल्लाह इनेकाद होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। नौजवान से ख़ास तौर से मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि सब लोग आएँ और उसमें जो है कुरान पाक सेहत के साथ पढ़ने की कोशिश करें, सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक का एजाज़ अमल अता फरमाए। इसके अलावा मुराद भाई जो हाफिज आरिश के वालिद साहब है, इनके घर पे भी मदरसे का एहतमाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में इनका घर बना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर भी एहतमाम है। और उसके अलावा जो है मेरे घर पे भी जो है मदरसे का छोटे बच्चों का एहतमाम है। तो अपने बच्चों को जहाँ पर भी अहले सुन्नत वल जमाअत के इदारे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, कुरान सिखाए, इल्म सिखाए, इल्म दीन सिखाए, दुनियावी इल्म भी सिखाए, मगर दीनी इल्म से उन्हें दूर न रखें, बल्कि दीन को दुनिया पर हमेशा फौकियत दें। और ये यकीनन दीन का इल्म जो है, दुनियावी इल्म कोई दीनी इल्म से बाहर नहीं है, बल्कि जो कुछ दुनिया में है वो सब दीन ही है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये चंद ऐलानात थे। इंशाअल्लाह और भी जो कुछ भी कार्रवाई है वो चलती रहेगी। आप हजरात बैठें और इंशाअल्लाह सवाब दारन हासिल करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कुरान मुकम्मल किया गया दूसरी मरतबा लगनसरा मैदान में तरावी की शक्ल में। तो जो हमारे हाफिज़ हैं मोहम्मद आरिफ साहब, वो कुछ जुमले कहना चाहते हैं, तो उनको दावत सुखन दूंगा मैं मोहम्मद हाफिज़ आरिफ साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का करम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आता है कि सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से इस साल दूसरी मरतबा मैंने कुरान करीम को मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। मैं मशकूर हूँ सुन्नी दावत इस्लामी का और ख़ास तौर पर मौलाना शाह हुसैन साहब क़िबला का कि उन्होंने इस अच्छे काम के लिए मुझे मुंतखब किया। और आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़े सी देर आप और तशरीफ़ रखें, गुलपोशी वगैरह कर लेते हैं इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा मौलाना रजब अली साहब से कि वो हाफिज़ आरिफ साहब की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज़ आरिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सर्टिफिकेट भी उनकी बारगाह में। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। अब दावत सुकन दूंगा मैं मौलाना शाह हुसैन नजमी साहब को कि वो गुलफोशी करे अल्लामा मौलाना ज़ियाउल हक मिसबाई नजमी साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब गुजारिश करूँगा मौलाना शाह हुसैन हज़रत से कि वो मुराद भाई की गुलफोशी करें। ये हाफिज़ आरिफ साहब के वालिद साहब हैं मुराद साहब, इनकी गुलफोशी की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खतीब व इमाम, जैसा कि हज़रत मौलाना रजब अली साहब ने पहले भी कहा कि ये मुराद भाई हाफिज़ आरिफ साहब के वालिद मुबारकबाद के हक़दार है। इनकी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि इनकी वालिदा मुराद भाई है, साथ साथ इनकी वालिदा जो है ये भी यकीनन बहुत मुबारकबाद की हक़दार है। और हमने देखा है कि किस तरह से वो अपने बच्चों का ख्याल करती है। अल्लाह ताला तमाम माओं को ऐसी तौफ़ीक़ अता करे कि अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत करे। और साथ ही साथ उनके भाई अमीन साहब, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के हक़दार है कि ये भी अपने भाई पर बहुत तवज्जो रखते हैं। और ये सब की जो है खिदमत है और सबका इसमें बहुत बड़ा जो है हिस्सा है कि आज हमारे सामने ये अनमोल नगीना हाफिज़ आरिश मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए गुलफोशी करेंगे खतीब व इमाम मस्जिद मुफ्ताज़म हिंद गुलाम हुसैन साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए गुलफोशी करेंगे जनाब शाहिद साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए गुलफोशी करेंगे उस्ताद मोहतरम शाह हुसैन नजमी साहब की। तो गुजारिश करूँगा मैं अल्लामा ज़ियाउल हक साहब से कि वो हमारे हज़रत की गुलफोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, नारे रिसालत। अब आइए हज़रत के साहबजादे हसन रज़ा साहब की गुलफोशी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल उन्होंने तीसरा पारा सुनाया था और कल उन्होंने पहला पारा सुनाया है। सुभान अल्लाह। हज़रत नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमारे यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए हमारे नगर सेवक साहब जनाब हारून खान साहब किबला की जो है वो गुलपोशी। सारा प्रोग्राम ये जो आप देख रहे हैं दिलचस्पी रखता हूँ और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। और हमारे आलम सर भी यहाँ जो स्कूल कायम किया है इसमें सेमी उर्दू इंग्लिश है ना, सेमी उर्दू इंग्लिश मिला करके ये तालीम दे रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश की। उर्दू की अहमियत बतलाने की ज़रूरत नहीं। आज जो हमारा दीनी सरमाया है, जो दीनी किताबें हैं, वो सारी की सारी उर्दू में है। तो ये खिदमत ये कर रहे हैं और लोगों के साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए आज मेरे लिए डबल खुशी की बात है, ये मेरे छोटे भाई हैं जो आपके स्टेज पे चढ़ रहे हैं। माशाल्लाह इत्तेफाक की बात है कि आपके बीच ये तशरीफ़ लाए। शब्बीर साहब ये दुबई में मुस्तकिल 35 सालों से ये भी रह रहे हैं, अब माशाल्लाह दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह इनके भी मसाइल हल फरमाएँ, इनकी भी परेशानी दूर करें और इनके जो सारे मसाइल उलझे हुए हैं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उसे दूर फरमाए। ये बेटा इधर आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी चीज़ें आपने देखी तरावी की। 30 दिन जो बच्चों ने जो है वो किया। मैं हमारे इलाके और हमारे ज़ोन के निगरां जनाब जावेद साहब से भी जो है वो दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ वो स्टेज पर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी काफ़ी काविशें रही हैं इन सारी चीज़ें, इन प्रोग्राम्स वगैरह में। और मैं मौलाना शाह हुसैन नजमी साहब किबला से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे तैबा ज़ोन के निगरां जनाब जावेद साहब की गुलपोशी फरमाएँ। आज नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पूरा काम आपने देखा। ये स्टेज के ऊपर जो यानी आरिश ने इमामत की, हाफिज़ आरिश साहब ने और कारी हसन रज़ा साहब किबला ने, सारी चीज़ें तो आपने देख ली, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज जिन बच्चों ने काम किया और मैदान में खड़े रहकर जो बच्चों को गवर्न किया, मॉनिटरिंग की, उसमें जनाब अदनान साहब, जनाब जो है दानिश साहब, जनाब सलमान साहब, साथ ही साथ हमारे एहतिकाफ़ में बैठे जनाब रेहान साहब, जनाब निसार साहब और दीगर सारे साथियों का, जनाब अयान साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने इन 6-7 साथियों ने पूरे 30 दिन अपनी तरावी बाद में पढ़कर बच्चों की तरावी पे ध्यान दिया और इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया। साथ ही साथ हम तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से लगन सरा की ईदगाह कमेटी, दक्कन जमात कमेटी और लगन सरा के ख़ास तौर पर रहने वालों और यहाँ के नौजवान लड़कों के जो है वो मशकूर हैं कि इन्होंने बहुत हमें कोऑपरेट किया। अल्लाह करीम इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलातो इस्लाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरबत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा
पे लाखो सलाम गौफ़ज़ा हमीदो मुस्तफ़ा पंजे गंजे विलायत पे लाखो सलाम डाल दी हमें अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। परवरदिगार आलम मलिक बादशाह कादर बंदा नवाज़ा, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये जश्न तकमील कुरान की जो महफिल मुनक़्क़िद की गई है, मालिक मौला इसमें कुछ खामियाँ रह गई हैं, कुछ गलतियाँ रह गई हैं, तो अपने हबीब के करम से उसे माफ़ फरमाते हुए कबूल फरमा। परवरदिगार आलम रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा जिससे हम गुजर रहे हैं, उसकी आखिरी ताक रात से गुजर रहे हैं, मालिक मौला इसकी बरकतों से हमारी नमाज दे। मालिक मौला इसमें जिसने भी एहतिकाफ किया, रोज़े रखे, सदका दिया, ज़कात दिया और जो कुछ भी दीनी तहरीकों में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, दामे देर में कदमे सुखने, परवरदिगार आलम उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उसका बेहतरीन अजर अता फरमा। मालिक मौला हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो कर्जदार हैं उन्हें बारक कर्ज से सबकदोशी अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। मालिक मौला ये नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने कुरान सुना और जिस बच्चे ने आलम उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा, सेहत के साथ उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा, उनके वालिदैन की खिदमतों को कबूल फरमा, बेहतरीन अजर अता फरमा, उनके असातिज़ा को बेहतरीन अजर अता फरमा। सुन्नी दावत इस्लामी की ये तहरीक जो चल रही है और जिसके ज़ेर एहतमाम ये बच्चे काम कर रहे हैं, परवरदिगार आलम इस तहरीक के जरिए जो दीन का काम हो रहा है, मालिक मौला इसमें दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना बिहिदायतिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला सिरातिल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इजअलनी मुक़ीमस
सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिउस्ताज़ी व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दअवात इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।